दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हुए बवाल के बाद दिल्ली पुलिस फुल एक्शन में नजर आई और अब योगी मॉडल से दंगाई का इलाज करने की तैयारी कर ली गई। जिन वीडियो के जरिए मस्जिद तोड़ने वाली अफवाह उड़ाई गई, अब उन्हीं वीडियो से दंगाइयों की पहचान हो रही है। बरेली वाला एक्शन याद नहीं है तो ये तस्वीरें देख लीजिए, जहन में सब कुछ ताजा हो गया होगा। दिल्ली पुलिस अब दंगाइयों का वैसा ही इलाज करने में जुट गई है और दंगाइयों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरास भी चेक कर रहे हैं, ड्रोन कैमरास भी कल डिप्लॉयड थे और काफी सोशल मीडिया में भी वीडियोस भी वायरल आ रहा है क्योंकि लोगों ने ऊपर से भी वीडियोस बनाए जिसमें पत्थर फेंक रहे। कई चेहरों की पहचान कर ली गई है और कई गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। हम एनालिसिस कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स और अभी जितना एविडेंस हमारे पास आया उसके बेसिस में हमने 5 लोग, यानी जिन दंगाइयों को ये लग रहा था कि वो अपने पत्थरों से बवाल काट देंगे, आग लगा देंगे, कार्रवाई रोक देंगे, अब ये बुलडोजर उनके घर पर भी पहुंचने वाले हैं। तुर्कमान गेट के जिस मुसलमान इलाके में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पत्थर फेंके गए, उस इलाके के लोगों से जी न्यूज ने खास बातचीत की और जानने की कोशिश की कि पत्थर बरसाने वाले लोग आखिर थे कौन, वहां से लोगों को कौन हिंसा के लिए उकसा रहा था और ये बुलडोजर कार्रवाई पर उनकी क्या राय है। हालांकि तुर्कमान गेट में जिस इलाके में पुलिस पर पथराव किया गया, वहां से ज्यादातर लोग इस मामले में बोलने से बच रहे हैं। कुछ भी नहीं, हम तो सो रहे थे भाई, हमें नहीं पता, मेरे सुबह पता लगी है। और जो बोल रहे हैं वो तो सीधे सीधे हाई कोर्ट पर ही सवाल उठा रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। कोर्ट गलत है, कोर्ट भी इनके, वकील भी इनके, जज भी इनके, मतलब कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है आप लोग? कोर्ट पे लोग भी भरोसा नहीं है। इन लोगों पर अफवाह गैंग इस कदर हावी है कि जो झूठ इन्हें बताया जा रहा है उसे ही सच मान रहे हैं। जो ऑर्डर था चलो भाई उसको तोड़ते, बाकी से को तो नहीं तोड़ते ना। और एक दो बिल्डोजर नहीं थे, 30 बिल्डोजर आए थे। इतना लोग इकट्ठा कैसे हो गए? नींद नहीं आ रही पब्लिक को। क्यों? इसी की वजह से मस्जिद तोड़ी जा रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कोर्ट के बजाय भाईजान को अफवाह गैंग पर भरोसा हो रहा है। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास चले बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जो पथराव हुआ, उसके बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन तेज तो हो गया। पुलिस अब पत्थरबाजों को चुन चुन कर ढूंढ रही है, उनका हिसाब करना शुरू कर चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जब ऐसी ही कार्रवाई उत्तर प्रदेश में होती है तो सब शांति से कैसे निपट जाता है, वहां पत्थर क्यों नहीं चलते। हालांकि संभल में आपने देखा था कि इस तरीके की पत्थरबाजी हुई थी। तो इसका जवाब है सीएम योगी। उनका खौफ, उनकी फोर्स। जिसने गलती की उसे अपने अंजाम का पता होता है। वो कार्रवाई के दौरान आसपास भटकने की हिमाकत तक नहीं करता, इससे पहले कि वो पत्थरबाजी या दंगा करने की सोचे भी। दंगाई पर तुरंत एक्शन लिया जाता है, दंगाइयों के पोस्टर लग जाते हैं, नुकसान की भरपाई दंगाइयों से वसूली जाती है और पत्थरबाजों पर बुलडोजर एक्शन हो जाता है। योगी राज में कानून व्यवस्था का ऐसा राज कायम है कि पुलिस प्रशासन एहतियातन रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी कार्रवाई करती है। जबकि राजस्थान के जम्मू में, उत्तराखंड में और अब दिल्ली में ही रात में ही कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये एहतियातन होता है, लेकिन यही कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश में दिन के उजाले में डंके की चोट पर होती है। वहीं दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हुए पत्थरबाजी के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार पर अतिक्रमण के नाम पर मस्जिद तोड़ने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी इस बुलडोजर एक्शन का बचाव करती दिखी। अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो। आपने पूरा कोहराम मचा रखा पूरी दिल्ली के अंदर, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आप पूरे हिंदुस्तान के माहौल को खराब करना चाहते हो। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप लोग कर रहे हो। उसमें ऐसी क्या आफत आ गई, आपको क्या ऐसी जल्दबाजी है कि आप लेके बुलडोजर वहाँ चल रोज ड्रामा कर रहे हो जाके कि हम इसको तोड़ देंगे। लोगों के अंदर दहशत है। कानून सम्मत तरीके से हो रहे काम को रोकना ठीक नहीं है और जिन्होंने इसे रोका है और पथराव किया है उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अगर वहां के मकामी लोगों को कॉन्फिडेंट में, भरोसे में ले लिया जाता तो मुझे लगता है कि इस तरीके की सूरत हाल सामने ना आती है।